हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूं तो तारीख में अब तक विज्ञान से जुड़े बहुत से अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, जैसे कि आत्मा का वजन मापना या फिर किसी मृत इंसान या जानवर को दोबारा जीवित करना। अगर आपको एक दिन के लिए ये कहा जाए कि आप एक रात बिना सोए गुजारें, तो फिर अगले दिन आपका सिर भारी होने लगेगा और आपकी क्या हालत होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। और इसके अगले दिन आपको सारा दिन थकावट महसूस होती रहेगी। यूं तो हमें रोज कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन क्या हो कि अगर आपको 30 दिन तक सोने ही ना दिया जाए, इस बात की तो आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1940s में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में बंदी बनाए गए 5 कैदियों पर किया गया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ऐसा क्या हुआ कि उन कैदियों को जान से मारना पड़ा? तो आज मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया की इस वीडियो में हम इस बात को विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। ये घटना सन 1940 की है, जब सोवियत संघ ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट में उन 5 कैदियों को 30 दिन के लिए एक कमरे में बंद किया जाना था और ये शर्त रखी गई कि अगर वह 30 दिनों तक बिना सोए इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। और जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था, वहां उनके खाने पीने का सामान और मनोरंजन के लिए कुछ किताबें जैसी कुछ सहूलियात मुहैया करवाई गई। उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, तो इसीलिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर और एक माइक्रोफोन लगाया गया, जिससे कि उन कैदियों की हलचल पर नजर रखी जा सके। साथ ही साथ उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ साथ एक मिस्टीरियस गैस भी छोड़ी गई, जिससे कि उन कैदियों को नींद ना आ सके। लेकिन बेचारे कैदियों को क्या पता था कि ये एक्सपेरिमेंट आगे जाकर एक भयानक रूप लेने वाला है। शुरू के 4 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन कुछ ऐसा होता है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। 5वें दिन एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसके गले की वोकल कॉर्ड्स तक फट गई। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि उसके ऐसे बर्ताव से बाकी कैदियों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह देखते ही देखते बाकी कैदियों की हालत भी बिगड़ने लगी। जो गैस उस कमरे में छोड़ी गई थी, उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका था। अब उन कैदियों को कोई देख न ले, इसीलिए उन्होंने कमरे में रखी उन किताबों के पन्नों को फाड़कर अपने खून से उस मिरर पर चिपका दिया। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले शोधकर्ता धीरे धीरे उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीबोगरीब बड़बड़ाने की आवाजें आती रही, जो बाद में बंद हो गई। अब पहले तो रिसर्चर्स को ऐसा लगता है कि शायद माइक्रोफोन में कोई तकनीकी खराबी होगी, और लगातार ऑक्सीजन के हो रहे इस्तेमाल से साफ साफ पता चल रहा था कि वो 5 के 5 कैदी अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई, तो शोधकर्ताओं ने घबराकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। अब अंदर का माहौल देखने के लिए उन्होंने ऐलान किया कि सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाए। हम अंदर माइक की जांच करने के लिए दरवाजा खोलने लगे हैं, और अगर कोई भी कैदी सामने आता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से एक आवाज आती है जिसमें कैदी बोलता है कि वी नो लॉन्गर वांट टू गेट फ्रीड, यानी कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। उस कैदी की ये बात सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने कैदियों की इस बात को इग्नोर किया, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून और कैदियों के कटे फटे ऑर्गन्स पड़े हुए थे, जिसे वे बड़े ही मजे से खा रहे थे। और कुछ कैदी फर्श पर पड़े मांस के टुकड़ों को खा रहे थे, और कैदियों को जो खाना दिया गया उसे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये नजारा दिल दहला देने वाला था। उन कैदियों का इलाज करने के लिए जब उन्हें इस कमरे से बाहर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, तो वे सभी चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उन्हें वापस इसी कमरे में दाखिल किया जाए, अब वे यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी बात को इग्नोर किया, और जब उन्हें बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का एक इंजेक्शन लगाया, तो उस इंजेक्शन का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। ये नजारा बेहद चौंकाने वाला था।
वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इंसान को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का केवल एक इंजेक्शन ही काफी होता है, लेकिन ना जाने ये जहरीली गैस इन कैदियों के दिमाग पर क्या असर कर चुकी थी कि इन कैदियों पर मॉर्फिन का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शंस लगाए, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि वो कैदी ये कहने लगे कि उनका ऑपरेशन उन्हें होश में रखकर ही किया जाए, क्योंकि दर्द में उन्हें मजा आता है। और साथ ही साथ वे उस कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे। ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ के चीफ कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का आदेश दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट अब एक भयानक रूप ले चुका था, तो ऐसे में जिंदा बचे उन 2 कैदियों को वापस से उस कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन उनकी हालत को देखते हुए रिसर्चर्स काफी डर गए और इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की मांग करने लगे, लेकिन बेचारे चीफ कमांडर के आदेश से वो ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन 2 कैदियों की निगरानी करने के लिए उनके साथ 3 और रिसर्चर्स को भेजा गया। उन कैदियों की हरकतों को देखकर एक रिसर्चर बहुत घबरा गया और तंग आकर एक कैदी से पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन। इस पर एक कैदी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ, जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे डरकर तुम रात को सो जाते हो। मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। उस कैदी की ये बात सुनकर वह रिसर्चर इतना घबरा गया कि उसने अपनी गन निकालकर चीफ कमांडर और अपने बाकी रिसर्चर्स के साथ उन दोनों कैदियों को भी गोली मार दी और आखिर में उसने अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया और दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट एक रहस्य बनकर रह गया तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला। तो ऐसे में आपको बता दें कि लंबे समय तक तो इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को लोगों से दूर रखा गया, लेकिन साल 2009 में creepypasta.wiki नाम की एक वेबसाइट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दुनिया के सामने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया, जिसके बाद लोगों के बीच काफी बवाल मच गया। रूस की सरकार से जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को तुरंत ये कहकर टाल दिया कि यह किसी पागल इंसान की मनगढ़ंत कहानी है और इस पर तहकीकात करने से भी उन्होंने साफ मना कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ था, जिसने उन कैदियों को इंसान से हैवान बना दिया और आखिर में उनकी जानें ले ली, उसके बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाकई में हुई थी या फिर ये किसी पागल इंसान की एक मनगढ़ंत कहानी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज MNI साइनिंग ऑफ।